Welcome, dear learners, to this online session of grammar. Today we are going to see very interesting topic. Welcome back to the online classes with Sri Ram Public School. As you can see, today's topic is very interesting. Why? Because आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि किसी को कुछ अच्छा बोलें, पर वो अच्छा कैसे बोलते हैं? मतलब नाउन के बारे में कुछ अच्छा, मतलब नाउन को कुछ अच्छा या नाउन को डिफाइन करना, या फिर आप लोग कभी कभी खराब भी बोलते हैं, तो वो कैसे किया जाएगा? यस, दैट इज टुडेज टॉपिक. वो ऐसे किया जाएगा, नाउन से पहले हम लोग एडजेक्टिव लगा देंगे. तो वो वर्ड्स जो नाउन से पहले आकर नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस क्लास. आई नो you all like learning new things. That's why this topic has some new stuff. क्या है न्यू स्टफ? एडजेक्टिव तो आप लोग जानते ही होंगे, बट आई गारंटी यू दैट वी लर्न मेनी न्यू थिंग्स ऑल्सो. सो बेसिक तो देखना पड़ेगा ना, बेसिक क्या होता है, क्योंकि हमारे बीच कुछ लोग हैं जो शायद बेसिक्स स्किप किए हो या फिर जिन्हें इतनी क्लैरिटी ना हो बेसिक्स की. तो उसके लिए देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं. एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन. क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो किसको डिस्क्राइब करते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. अब वो नाउन का कलर बता सकते हैं, लाइक पिंक शर्ट. शर्ट नाउन है और उसका कलर क्या है? पिंक. तो कलर बताते हैं तो पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और एनीथिंग. देयर आफ्टर साइज भी बता सकते हैं, ह्यूज साइज. द एलिफेंट वॉज वेरी ह्यूज. gigantic, short, tall, huge, small, skinny. शेप भी बता सकते हैं, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, फ्लैट, etc. टेस्ट भी बता सकते हैं, बिटर, सार, स्पाइसी, स्वीट, सॉफ्ट, etc. स्मेल भी बता सकते हैं, स्टिंगी, मैस्टी, फ्लावरी. साउंड भी बता सकते हैं, लाउड और क्वाइट. टेक्सचर भी बता सकते हैं, रफ, स्मूथ, फ्लफी, बम्पी, प्रिकली. अब आपके पास बहुत सारे नए एडजेक्टिव्स आए होंगे. जो वर्ड्स आप पहली बार देख रहे हैं ज़रूर आए होंगे, या फिर कुछ वर्ड्स आप दूसरी बार भी देख रहे होंगे, मतलब दोबारा देख रहे होंगे, बट उनकी मीनिंग इतनी थोरो नहीं है. तो आज की वीडियो का ट्विस्ट यही है. अभी इसके बाद हम लोग जब टाइप्स के बाद आगे बढ़ेंगे तो कई सारे नए एडजेक्टिव्स देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी. The gigantic elephant stamped through the woods. जो चढ़ के बड़ी सी एलिफेंट वो चलते हुए चली जा रही थी जंगलों में. The pink flower swayed in the breeze. उड़ रहा था आराम से, फहरना जिसको कहते हैं, swayed. I snuggled up with a fluffy blanket. Snuggling means to pamper with. The salty French fries tasted so good. Again. Now, if you talk about the professional proper definition of adjective, proper formal definition, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. एंड एडजेक्टिव कैन टेल, अभी हमने देखा, कलर और साइज और शेप और टेस्ट और कलर और टेक्सचर. बम्पी मीन्स वो जो बम्प्स होते हैं, निकले होते हैं किसी चीज़ में. फरी मीन्स जो सॉफ्ट कोटिंग होता है. स्लिमी. ऑफ कोर्स वी सी दिस वर्ड्स. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड मूव फास्ट. नॉट फास्ट ऑल्सो, बट विद अ क्वाइट गुड पेस. साउंड. फेंट मतलब धीरे. हार्मोनियस, मेलोडियस, लाउड, प्लेजेंट, क्वाइट. नंबर. वेदर. All this we can show using this adjective. अब क्या और भी मॉडिफिकेशंस आ सकती है डेफिनेशन में? ये तो अब तक हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यस, आप उसको
और प्रॉपर इम्प्रोवाइज करके प्रेजेंट कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन बाय आंसरिंग वन ऑफ दीज क्वेश्चंस। व्हिच क्वेश्चंस? व्हाट काइंड? इफ something kind of something is asked, the answer will be adjective. What kind of car it is? It is a long car, long blue car. It's a long robe. It's a tall person. What kind of person he is? He's a tall person. What kind of house it is? It is a big house. Which one? This town. Which week? Last week. Which day? The second day. Which women? The other women. Now, one more answer we can get. How many? 1 second. How many boys? 3 boys. Few cars. Several people. So, actually, what is happening here? We get many types of adjectives now by answering this question. So, guess what? Our next point is the types of adjectives. If you are able to understand, it's a good day. Very good. But if you are not, we'll move to the next slide where even more easier way it is told. Here, types of adjective are 2 types. First one is descriptive, which describes. It has 2 types. Either it is telling the attributes of it or predicate adjectives. As a whole, they are predicates, they are forming and they are describing the noun, means the subject. Thereafter, the second type is limiting. The second type we have studied since many years, and that is what we have to study today also. What it is? Definite and indefinite articles, that is limiting adjective, of course, a, an, or the. Demonstrative, see this one is a little bit higher level. क्यों ये पहले मैंने रखा? इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कभी आप बैठे तो अगर आप नाम सुने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या प्रेडिकेट एडजेक्टिव तो चौंक मत जाइएगा। एट्रीब्यूटिव जो किसी चीज़ के एट्रीब्यूट्स बता रहा है, ठीक है, टाइप्स बता रहा है, पार्ट्स बता रहा है, उसकी क्वालिटीज़ बता रही है। और दूसरा होता है मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जो पूरा डिस्क्रिप्शन देता है वो आता है। दूसरा कह रहा है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट मतलब जैसा कि एकदम वर्ड है, आप वर्ड टू वर्ड जाइए। तो प्रेडिकेट क्या है कि मतलब जो पूरा प्रेडिकेट है सेंटेंस का, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अब जो सेकंड टाइप है ये डिस्क्राइब नहीं, ये लिमिट कर रहे हैं। लिमिट में सबसे पहले आपको पता है कि आर्टिकल जो है इन डिटर्मिनर्स में भी आता है, ये भी लिमिटिंग, वहाँ भी लिमिटिंग का ही काम करता है, डिटरमाइन करता है। और अगर हम एडजेक्टिव्स में रख दें डेफिनेट या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल, तो ऑफ कोर्स वो नाउन के बारे में बता रहा है। ए है तो नंबर बताएगा, एन है तो भी बताएगा 1। तो इसके लिए यहाँ भी इसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। ये इसलिए ये 1 मोर लेवल है। मैंने कहा था हम नई चीज़ें सीखेंगे। ऑफ कोर्स ये चीज़ें कैसे, इसमें एडजेक्टिव्स में कौन सी नई चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जो सिखाई जाती हैं लोगों को, जो शायद बुक्स में यूजुअली नहीं दी रहती है। सी द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, सिर्फ एक बुक तक आप लिमिट नहीं है, ठीक है। टीचर चाहे तो कलेक्टिवली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ला सकता है, और हम लोग जब डिस्कस का टाइम होता है डिस्कस करने का, तो आप भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लाइए, हम भी लाएं। तो द इन्फॉर्मेशन, दैट्स फॉर व्हाट वी आर हियर, दैट्स फॉर वी आर हियर व्हाट, टू गेन नॉलेज। तो नॉलेज का जो हमारा पिटारा है वो क्या हो जाएगा? बहुत एनलार्ज हो जाएगा। तो वही करना है हमें ड्यूरिंग दिस हॉलीडेज। क्या करना है? ये चीज़ें इतनी सीखनी है कि जो लोग नहीं सीख रहे हैं उन लोगों को पता चले कि वो लोग कितना लैग बिहाइंड कर रहे हैं। तो हमें खुद को अपग्रेडेड रखना है। जब आज सब लोग आराम से बैठे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए हम लोगों के पास दूसरों से कितनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाली है इन कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स पे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं वापस टॉपिक पे। पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनिट एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव,
कार्डिनल, ऑर्डिनल, ये दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव एंड मेनी अ टाइम्स नाउन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पे. प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे कि प्रॉपर नाउन. तो प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे वर्ड ही है. प्रॉपर, जब एक प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बने तो वो क्या हो जाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव. नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जो क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. हम बार बार देखेंगे, कई सारे तरीके से देखेंगे. जैसे हमने एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन को 3-4 तरह से देखा, वैसे ही अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स भी कई तरह से देखेंगे. सो नॉट टू वरी. तो क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? जो क्वालिटी बताता है. अब नेक्स्ट आता है क्वांटिटी. जो क्वांटिटी ऑफ कोर्स बताए कितना है, क्या है, इन नंबर है, कौन सा रैंक है. तो इसमें ही कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों आता है. न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी आता है. आ गया न्यूमरल एडजेक्टिव. वाई थिंकिंग सो मच? जैसा कि एकदम सही अप्रोच है आपका जो आप सोच रहे हैं. क्योंकि इसका नाम न्यूमरल है तो ये क्या बताएगा? नंबर बताएगा. वहाँ क्वांटिटी बता रहा था, यहाँ नंबर बताएगा. अब नंबर में एक आता है नंबर 1 2 3 4 5 6. एक होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो यही है, क्या है? कार्डिनल और ऑर्डिनल. जहाँ ऑर्डर बताए जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है. जब 1 2 3 4 5 बताए तो वो कार्डिनल है. तो आप लोग जो फर्स्ट सेकेंड बोलते हैं वो एक्चुअली है क्या? वो एक्चुअली एडजेक्टिव है जो कि नाउन की पोजीशन बता रहा है, न्यूमरल बता रहा है. और है क्या? ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव. ऑर्डिनल, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर, नीलन, ऑर्डिनल. ओके. तो कार्डिनल और ऑर्डिनल, जैसा कि यहाँ पे अभी हमने देखा, ORD, जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, रैंक, उससे ये बना है. ORDINAL. ऑर्डिनल और कार्डिनल जो हम लोग यहाँ पे देखे थे वो एक्चुअली न्यूमरल एडजेक्टिव के टाइप्स हैं. क्वांटिटी, क्वांटिटी से 1 kg, सम, फ्यू. क्वांटिटी में भी देखिए दो होता है, डेफिनिट, इनडेफिनिट. जब डिफाइंड है तो डेफिनिट 1 kg, नहीं डिफाइंड है तो सम, मैनी, मच, एक्सेट्रा. अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव पे. दिस, दैट, दोज. दिस पेन इज माइन. पेन के बारे में बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दिस पेन. तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. समझ में आ गया होगा आपको, आई होप. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, एवरी पर्सन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. डिस्ट्रीब्यूशन. Very good, you are getting it. I'm so happy, I'm so glad. If you have any doubt, of course we'll solve it. We'll go more deeply in this very same topic, so don't worry. Interrogative, क्वेश्चन पूछता है. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, नाउन के बारे में भी सवाल पूछेंगे तो वो इंटरोगेट करना, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आ जाता है. पोजेसिव एडजेक्टिव, जब हम कहेंगे दिस इज़ माई वेरी ओन पेन, मेरी खुद की पेन है, ये पोजेशन दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पोजेसिव एडजेक्टिव. तो हम इस लेक्चर का पार्ट 3 में पहुंच चुके हैं. जब हम हर टाइप से डेफिनेशन देखकर टाइप देख रहे हैं, तो हमने देखा डिस्क्रिप्टिव, जो डिस्क्राइब करे. क्वांटिटेटिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. न्यूमरल, जिसमें हमने देखा क्या? कार्डिनल, ऑर्डिनल. डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या देखा हमने? जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है. क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है? यस, दिस, दैट, वेरी गुड. डिस्ट्रीब्यूशन, ईच, एवरी, एक्सेट्रा. इंटेरोगेटिव, क्वेश्चनिंग. व्हाट काइंड ऑफ पेन? व्हाट पेन आर यू यूजिंग? पोजेसिव, ओन. प्रॉपर एडजेक्टिव, जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो. एम्फेटिक, जब कोई चीज़ एम्फेसिस डाल रहा है. दिस इज माई वेरी ओन पेन, डोंट यू डेयर टू जस्ट टच दिस पेन. सो जब हम बोल रहे हैं माई वेरी ओन पेन, तो हम एम्फेसिस डाल रहे हैं, मेरी खुद की अपनी पेन है, आपको कोई प्रॉब्लम.
नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है एम्फेसिस। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, दीज आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी स्टाइल को बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं एशियन स्टाइल, तो प्रॉपर नाउन है एशिया, तो उससे बना है एशियन स्टाइल। फाइन, ओके, shall we move? Of course we'll move further. You people are not answering to me. Adjective of quality, जहाँ पे हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताएं नाउन या प्रोनाउन की। A good idea, a great idea, great job. Quantity, much advice, little water, जब क्वांटिटी बताएं नाउन की। Numeral, numerical, whatever you say, क्या बताएगा? ये नंबर बताएगा of a noun or pronoun, like 1 girl 3 boys. Demonstrative, जो demonstrate करे, this that. Distributive, every member of the group, each boy, any man. Distributive, ठीक है। Interrogative, which boy, whose book. WH questions जब हम नाउन के पहले लगा देते हैं। Possessive, my dad, my mom, etc. तो हमारे टाइप्स हो गए। आई होप यू आर क्लियर विद इट। अब हम लोग आते हैं, जब हमें किसी अपीयरेंस को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो कौन कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। अट्रैक्टिव, बाल्ड, बाल नहीं होते हैं, ब्यूटीफुल, चब्बी चीक्स होते हैं, क्लीन, बहुत अगर साफ सोबर पर्सनालिटी है, dazzling, drab, elegant, fancy, fit, flabby, glamorous, gorgeous, handsome, magnificent, muscular, plain, plump, scruffy, shapely, skinny, stocky, unkempt, unsightly. Now, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, या ही इज़ एग्रीएबल, बात मानी जा सकती, बहुत एम्बिशियस है, ब्रेव है, काम है, डिलाइटफुल, ईगर, फेथफुल, जेंटल, हैप्पी, जॉली, काइंड, लाइवली, नाइस, ओबीडियंट, पोलाइट, प्राउड, सिली, थैंकफुल, विक्टोरियस, विटी, वंडरफुल, ज़ीलियस। नेगेटिव जब बोलना है किसी के बारे में, एंग्री, bewildered मीन्स confused, clumsy, oh God he's so clumsy, confused, chaotic personality, defeated, embarrassed, fierce, grumpy, helpless, itchy, jealous, lazy, mysterious, nervous, obnoxious, panicky, pitiful, repulsive, scary, thoughtless, uptight, worried। बिग, colossal, fat, साइज जब बताना हो, gigantic, great, huge, immense, large, little, mammoth, massive, microscopic, miniature, petite, puny, scrawny, short, small, tall, teeny, tiny। अब और भी ढेर सारे एडजेक्टिव्स हैं जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पॉज द वीडियो, एक्सट्रैक्ट वट एवर यू नीड, फाइंड आउट द मीनिंग एंड यूज़ इट इन योर डेली लाइफ। साउंड के लिए, स्मेल के लिए, स्पीड के लिए, इको के लिए, बिहेवियर के लिए, फीलिंग्स, टेक्सचर, टेस्ट, अपीयरेंस, साइज, कलर, अमाउंट, शेप, सब के लिए एडजेक्टिव्स यहाँ पर दी हुई हैं। अब आते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ER और EST लगाते हैं, और कुछ इरेगुलर होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लगाते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर और आप इसको रीड करेंगे। रीड लाउड विद मी। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। आई नो इट्स वेरी इजी फॉर यू। सी, इसमें इरेगुलर भी हैं। इल या बैड का वर्स, वर्स्ट। मच का मच, मोस्ट। लेट का लेटर, लास्ट। गुड का बेटर, बेस्ट मीन्स वेल, बेटर, बेस्ट भी होता है। और ये है थोड़ा सा टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट है। लिटिल है, लेस है, लीस्ट है। लो, लोअर, लोएस्ट है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। हमेशा याद रखिएगा जो सुपरलेटिव फॉर्म है उसके साथ द लगता है, हमेशा याद रखिएगा। younger, younger, youngest, young, younger, the youngest, hot, hotter, the hottest।
PDF will of course be given with it. Don't forget to complete your notes. That will be very helpful for your lifetime. Grammar के notes हमेशा रखने हैं. I'm telling you always. Grammar classes means knowledge. लोग 12th क्या ग्रेड्स के बाद भी मतलब पूरी पढ़ाई करने के बाद भी ग्रामर पढ़ते हैं, क्योंकि ग्रामर इतना वास्ट है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, हिंदी व्याकरण है, ख़त्म नहीं होता है. तो इफ़ यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू सिट एट होम एंड लर्न इट इन सो ईजी मैनर, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एंड कॉल whoever your friend is, true near and dear ones, call them and ask them to study grammar. That's all for this class. I hope this class might be helpful to you. दिन भर में 20 मिनट निकाला और एक ग्रामर क्लास लेना is not a big deal. So I hope it was helpful for you. That's all for this lecture, of course. Not taking you much time, and thanking you all. Have a good day, cheerful day. Keep smiling, keep learning. Thank you.